अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन 3.6 से 3.9 डिस्कस करने हैं। सो चलते हैं हम अपने वाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। और आज जो हमने पहला शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है वो है शॉर्ट क्वेश्चन 13.6। क्वेश्चन है, इज द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर इन अ 500 वाट 220 वोल्ट लाइट बल्ब देन इन अ 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब। सो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन इस तरह से दे देते हैं, वी नो दैट ऑल द household electrical appliances are connected in parallel to each other. So these appliances are voltage rated, i.e. these appliances operate on same potential difference. So the formula that we must use for their power ratings calculation is, तो स्टूडेंट्स ज़रा गेस कीजिए कि पावर के लिए जो फार्मूलाज हैं P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर या P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर, इनमें से कौन सा फार्मूला हम यहाँ पे पावर रेटिंग के लिए यूज़ करेंगे? हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें तमाम अप्लायंसेस के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस आता हो। सो इसलिए हमने यहाँ पे P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर को यूज़ करना है। सो इज P is equal to V square over R. For the calculation of resistance by rearranging the above equation, we get R is equal to V square by P. Now for 500 watt 220 volt light bulb, resistance is R is equal to 220 वोल्ट स्क्वायर ओवर 500 वाट। हम ये बात जानते हैं कि इक्वेशन P इज इक्वल टू वी आई से हम वॉट्स की जगह पे वोल्ट इनटू एम्पेयर पुट कर सकते हैं। सो ये इक्वेशन बन जाएगी 220 वोल्ट इंटू 220 वोल्ट ओवर 500 वोल्ट इंटू एम्पेयर्स। एक वी से कट जाएगा
ज़ीरोज़ कैंसिल आउट होंगे और बाकी जो टर्म्स बचेंगी वो होंगी 22 इंटू 22, दैट मीन्स 484 वोल्ट्स ओवर 5 एम्पेयर्स। और रेजिस्टेंस का फार्मूला V ओवर I भी होता है, इसलिए हम ओम इज इक्वल टू वोल्ट ओवर एम्पेयर पुट कर सकते हैं। सो इससे जो रेजिस्टेंस का आंसर होगा वो कितना होगा, वो होगा 96.8 ओम्स। एंड फॉर 100 watt 220 volt light bulb, resistance is R is equal to 220 volts square over 100 watts. Again 220 volt into 220 volt over 100 वोल्ट एम्पियर। अगेन पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट से कटेगा, जीरोस कैंसिल आउट होंगे और रेजिस्टेंस होगी 484 वोल्ट ओवर एम्पियर या फिर 484 ओहम्स। यहां से कंक्लूजन लिख देते हैं। सो द रेजिस्टेंस ऑफ a 500 watt 220 volt light bulb is smaller than resistance of 100 watt 220 volt light bulb। सो डियर स्टूडेंट्स, हम जो कंक्लूजन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं वो ये कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज़्यादा पावर रेटिंग वाला डिवाइस कम रेजिस्टेंस रखता है और ज़्यादा ग्लो वही बल्ब करेगा जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी। लेकिन अगर यही बल्ब सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच होते और इस तरह से कि दोनों में से सेम करंट पास कर रहा होता, लेट्स से मैं कहता हूँ कि दोनों में से एक ही करंट है 10 एम्पेयर्स और एक की पावर रेटिंग अब 500 वाट की गई है और दूसरे की पावर रेटिंग जो है वो 100 वाट बताई गई है। सो अब करंट सेम होने की वजह से आप जो इक्वेशन यूज़ करते हैं वो होती P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R। सो रेजिस्टेंस के सोल्यूशन के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो होगी P ओवर आई स्क्वायर। अब अगर पहले बल्ब जिसकी पावर 500 वाट है उसका केस देखा जाए तो पावर 500 वाट है और करंट 10 स्क्वायर है, आंसर आएगा 5 ओम्स। और 100 वाट के बल्ब के लिए ये आंसर होगा 100 वाट ओवर 10 स्क्वायर, दैट मीन्स 1 ओम्स। सो हमने ये बात देखी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में से ज़्यादा पावर रेटिंग वाला डिवाइस कम रेजिस्टेंस रखता है, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में जिस कंपोनेंट की पावर ज़्यादा है उस कंपोनेंट की रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है, जिस कंपोनेंट की पावर कम है उसकी रेजिस्टेंस भी कम है। सो अगर आप दो बल्ब सीरीज में अटैच कर देते हो तो जिस बल्ब की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वो ज़्यादा ग्लो करेगा, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिस बल्ब की रेजिस्टेंस कम होगी वो ज़्यादा ग्लो करेगा और वो करंट भी ज़्यादा ड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से बिल भी ज़्यादा आएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब अ सर्किट विच विल गिव अ कॉन्टिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। इसका आंसर लिख लेते हैं। Potential divider is the circuit which will give a continuously varying potential। इसके लिए हम डायग्राम की हेडिंग देंगे। डायग्राम की कोशिश किया कीजिए कि जब आप आंसर शीट के ऊपर बनाएं तो बिल्कुल पेज के सेंटर पे बनाएं, बिल्कुल भी कंजेस्टेड नहीं होनी चाहिए, स्केल्स यूज़ करने हैं आपने। सो लेट्स से ये है कोई इनपुट बैटरी जिसका पोटेंशियल V है। आप EMF E भी लिख सकते हैं क्योंकि चैप्टर एंड तक हम EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क डिस्कस कर चुके हैं। और अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में कनेक्ट होगा रियोस्टैट
और यहाँ पे होगा उसका कॉन्टैक्ट ए जो कि फिक्स कॉन्टैक्ट है, और इधर होगा कॉन्टैक्ट बी, ये भी फिक्स कॉन्टैक्ट है। सो इनके दरमियान में जो रेजिस्टेंस है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, और जो आउटपुट टर्मिनल्स हैं वो ये वाले हैं, टर्मिनल्स बी और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ऑफ रियोस्टैट सी। हम यहाँ पे आउटपुट ड्रॉ करते हैं, और जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट ड्रॉ करते हैं वो है स्मॉल आर। हम ये बात जानते हैं कि अगर यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल 0 और यहाँ पे 12 है, तो इधर पोटेंशियल 0 आएगा, यहाँ 12 आएगा, इधर 6, 9 और इधर 3 होगा। सो अगर आप बी कॉन्टैक्ट को हमेशा के लिए 0 पे कंसिडर कर लें और आप मूवेबल कॉन्टैक्ट को स्लाइड करके यहाँ पे लेके आते हो, तो इधर भी पोटेंशियल 0 आ जाता है, आउटपुट के ऊपर 0 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर होता है। लेकिन अगर आप इस मूवेबल कॉन्टैक्ट को स्लाइड करके इस पॉइंट पे ले आते हो, तो यहाँ पे 3 वोल्ट्स आता है, आउटपुट पे 3 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। स्लाइड करते हुए जब आप इसको यहाँ पे लेके आओगे तो 6 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, जब आप यहाँ पे ले आओगे तो 9 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, और उसके बाद इस पॉइंट के ऊपर जो है वो 12 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। सो आगे हम डिस्क्राइब कर देते हैं द इक्वेशन ऑफ आउटपुट ऑफ द पोटेंशियल डिवाइडर इज V आउटपुट इज इक्वल टू स्मॉल r, जिसके अक्रॉस आउटपुट ली जा रही है, डिवाइडेड बाय कैपिटल R, दैट मीन्स टोटल रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टैट वायर, इनटू V इनपुट। एज R increases, output voltage increases. So by varying R continuously, by sliding the movable contact, we will get a continuously varying potential. Next, if the potentiometer is being used then the equation of output potential becomes V output is equal to small l over total L into V input। ठीक है जी। सो अगर तो यहाँ पे रियोस्टैट लगा हुआ है तो प्रीवियस डायग्राम जो है उसके अंदर आप स्मॉल r और टोटल r की रेशो को इनपुट पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन अगर तो रियोस्टैट कनेक्टेड है तो आप V आउटपुट के लिए स्मॉल r ओवर टोटल r को इनपुट से मल्टीप्लाई करते हो। लेकिन अगर पोटेंशियोमीटर है तो 4 मीटर की वायर स्ट्रेट बिछी हुई है एक वुडन प्लैंक के ऊपर, तो उसमें आप जिस लेंथ के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हो वो स्मॉल l है, और जो टोटल लेंथ ऑफ वायर है वो कैपिटल L है, जो यूजुअली 400 सेंटीमीटर्स या 4 मीटर्स होती है। सो आप स्मॉल l ओवर टोटल L को V इनपुट से मल्टीप्लाई करके आउटपुट वोल्टेजेस फाइंड आउट कर लेते हो, और आप इस स्मॉल l को कॉन्टिन्यूसली चेंज करके आउटपुट के ऊपर कॉन्टिन्यूसली वैरिंग पोटेंशियल अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन 13.8। क्वेश्चन है एक्सप्लेन why the terminal potential difference of a battery decreases when current drawn from it is increased। इसके लिए सबसे पहले तो हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हम कहते हैं कि लेट से ये एक बैटरी रिप्रेजेंटेड है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, और हम इसे कनेक्ट कर रहे हैं किसी वायर के थ्रू किसी एक्सटर्नल लोड रजिस्टर के अक्रॉस थ्रू अ स्विच।
लोड रजिस्टर आर के ऊपर आने वाले जो वोल्टेजेस हैं उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके ज़रिए से, पोटेंशियल V के ज़रिए से, जो कि एक वोल्ट मीटर अटैच करके मेजर किया जा सकता है और ये V इज इक्वल टू IR होता है। बैटरी के टर्मिनल्स पे आने वाला पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो VT से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करके फाइंड आउट किया जा सकता है। लेकिन किसी बैटरी के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक उसका केमिकल रिएक्शन जो कि एनर्जी पर यूनिट चार्ज जनरेट करता है, प्रोवाइड करता है, उसको हम EMF E से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद उस बैटरी के अंदर ही चार्जेस के फ्लो के दौरान जो आयंस के साथ कोलिजन होती है या फिर जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं वहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वजह से कोलिजन्स होती है उनकी रिप्रेजेंटेटिव टर्म इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, जिसके अक्रॉस ड्रॉप होने वाले पोटेंशियल को हम VR लिखते हैं। सो ये डायग्राम बनाई है, अब हम लिख देते हैं V know that the EMF E and terminal potential difference VT are related to each other by the equation E minus VR is equal to VT or E minus IR is equal to VT। यहाँ पे जो R बनाया है ये सबस्क्रिप्ट में है, जबकि इधर बनाया गया R मल्टीप्लाई हो रहा है I के साथ ओम्स लॉ के मुताबिक। इन केस ऑफ ओपन सर्किट और ऑफ स्विच, जब आपने यहाँ पे स्विच को ऑफ कर दिया है इस तरह से, उस सूरत में करंट की वैल्यू क्या होगी, I will be equal to 0 and VR is equal to IR will also be equal to 0. So EMF will be equal to terminal potential difference and the reading V is equal to IR on the voltmeter attached to load resistor capital R will also be equal to 0. As the switch is closed or turned on, जैसे ही हम यहाँ पे स्विच को ऑन करेंगे इस तरह से, now I will not be equal to 0 and VR is equal to I into R will also not be equal to 0. So E minus IR is equal to VT. All terms will be present. So all terms in above equation will be non-zero due to potential drop across internal resistance E becomes greater than terminal potential difference. i.e. E is greater than VT and VT is equal to V is equal to IR। जब स्विच ऑन कर दिया है तो जो रीडिंग यहाँ पे आ रही है वही रीडिंग यहाँ पे लोड के अक्रॉस कनेक्टेड वोल्टमीटर के अक्रॉस भी अपेयर होगी। इन अदर वर्ड्स वी कैन डिस्क्राइब
that the terminal potential difference of a battery decreases as current from it is increased. सो ये इसका आंसर था. नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन 13.9. व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? हाउ कैन इट बी यूज टू डिटरमिन एन अननोन रेजिस्टेंस? इसका आंसर हम इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे. Wheatstone bridge is a circuit in which 4 resistors are arranged in the form of a mesh connected to a battery and a sensitive galvanometer as shown in figure. So यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. सबसे पहले हमने यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करना है इस तरह से. इस स्क्वायर के अक्रॉस आपने इस तरह से रेजिस्टेंसेस अटैच्ड शो करनी है. इन रेजिस्टेंसेस की लेबलिंग है R1, R2, R3, R4. सीक्वेंस यही रखना है. यही सीक्वेंस उस इक्वेशन से मैच करता है जो हम आगे डिस्क्राइब करेंगे. इन कॉर्नर्स का नाम A, B, C और D है. एंड्स B और D के दरमियान में एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर अटैच्ड होता है इस तरह से. और एंड्स A और C के दरमियान में एक बैटरी कनेक्टेड होती है इस तरह से. बच्चों ये बात भी नोटिस करने वाली है कि बैटरी यूजुअली किसी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ ही कनेक्ट की जाती है, ना कि नेगेटिव टर्मिनल के साथ. और जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें जो स्विच होता है वो आमतौर पे लाइव वायर के साथ कनेक्ट किया जाता है, ना कि न्यूट्रल वायर के साथ. सो ये हमने डायग्राम बना ली है. इसके बाद हम क्या डिस्क्राइब करेंगे? अंडर बैलेंस्ड कंडीशन when no current flows through the galvanometer, following equation becomes applicable. तो भाई आपने यहाँ पे R1, R2, R3, R4 की वो वैल्यू सेट करनी है जिससे गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हो जाए. सो इस वक्त जो इक्वेशन एप्लीकेबल होगी वो होगी R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4. इफ एनी 3 resistors have known values of their resistances, the resistance
of the fourth resistor can be calculated as below. Let R4 is equal to X. So R1 over R2 is equal to R3 by X, or R1 over R2 into X is equal to R3, or X is equal to R3 into R2 over R1. सो इस इक्वेशन को यूज करते हुए आप बैलेंस कंडीशन अचीव करने के बाद X दैट मीन्स अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस कंक्लूड किए हैं. नेक्स्ट लेक्चर से हमने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने हैं. सो अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़.